सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस प्रेस वार्ता में है। जैसे कि रवि जी ने भी कहा, इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है हमारे प्रोस्पेक्टस लॉन्च करने के साथ साथ कौन कौन से कोर्सेज बद्दी यूनिवर्सिटी में और हमारे जो वहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं, क्यों बद्दी यूनिवर्सिटी के कुछ सवाल हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जब भी हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो 2-3 सवाल जो किसी भी पेरेंट्स के माइंड में रहते हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, आप सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों के केयर से। तो सबसे पहला सवाल जो पेरेंट्स के माइंड में आता है कि संस्थान कितना पुराना है, यहाँ पे प्लेसमेंट्स किस तरह के हैं, फैकल्टी किस तरह के, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और सेफ्टी कंसर्न। ये कुछ बेसिक बुनियादी सवाल है जो हर पेरेंट्स अपने माइंड में लेके चलता है। तो मैं इस प्रेस माध्यम के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो 23 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा शायद दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बद्दी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। अब हमने कहा आपको, जैसे हमने पहले भी कहा कि देखो कितना लंबा इतिहास है, 23 साल का लंबा इतिहास। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हम एशिया के लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब में हैं बद्दी, आप सबको पता ही है। तो प्लेसमेंट्स में हमें बहुत योगदान उन इंडस्ट्री से मिल जाता है और साथ साथ हमें जो गेस्ट लेक्चर्स हैं, इंडस्ट्रियल विजिट है, इन सब में भी हमें बहुत सहायता मिल जाती है बद्दी होने की। सेफ्टी कंसर्न की बात करें, टाइट सिक्योरिटीज़ है फुल्ली। आप अगर हमारे कैंपस में आएंगे, इको ग्रीन कैंपस है, चारों तरफ तो हरियाली दिखेगी। दूसरी चीज़ जो हमारा जो सोलर सिस्टम्स है वो इको ग्रीन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब IIM कोर्स की बात करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी का जो बेसिक फंडामेंटल कोर्स की बात करें तो हम उसको स्ट्रीम बोलते हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। बद्दी यूनिवर्सिटी में ये सारे स्ट्रीम अवेलेबल है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। हम अगर स्टार्ट करें बीटेक की तो हमारे पास बीटेक में सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग। आज के जो प्रवेश में जो बोले, करंट में बोले तो कंप्यूटर साइंस का जो है एक उभरता बहुत ज़्यादा स्कोप है और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। हम कंप्यूटर साइंस को ट्रेडिशनल मोड्स पे नहीं चला रहे, जो हमारा करंट जो मॉड्यूल चल रहा है हमारा वो इनबिल्ट विद करंट स्कोप के हिसाब से। जैसे आपको पता ही है, आप मोबाइल्स पे ऑपरेट करते हैं, AI बेस्ड हमने इंट्रोड्यूस किया अपने कोर्स में। साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, ये जो इवॉल्विंग कोर्सेज है जो कंप्यूटर साइंस के, वो हमने अपने करिकुलम में इनबिल्ट किया। और सिलेबस हमने ज़्यादातर जो हमारे सिलेबस अगर आप देखेंगे ऑलरेडी अवेलेबल भी है, वो इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट बेस्ड है, एक्सपर्ट्स की राय वहाँ पे ली जाती है और जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चले। एक हमारे पास एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका नाम हमने दिया है अर्न व्हाइल लर्न। इसका मतलब है कि बच्चा अपने जब वो बीटेक परस्यू कर रहा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, हमने एक अल्पला इंडस्ट्री के साथ एक करार किया है। उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है तो सेकेंड ईयर में इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री के साथ हमारा टाई अप है उसका 12,000 का जो है इनिशियल स्टेपन उसको दिया जाता है क्योंकि वो करार है। और उसके क्रेडिट सिस्टम आप पूछो कैसे ये करते हैं, तो जो हमारा जो क्रेडिट सिस्टम ऐसा होता है उसकी थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस को ध्यान में रखते हुए दोनों ही चीज़ को हम साथ साइमल्टेनियसली चलाते हैं। और एंड ऑफ द डे जब वो बच्चा वहाँ से निकल के जाता है तो इनिशियली जो कंपनी का जो इनिशियल पैकेज जो 21-22 हज़ार का जो भी होता है वो अल्पला इंडस्ट्रीज उसको मतलब प्लेसमेंट्स के लिए वेट नहीं करना है, वो डायरेक्टली क्योंकि हमारे साथ करा रहे हैं MOA अल्पला इंडस्ट्री के साथ, सो वो जो उसको आर्थिक मदद भी मिलती रहती है साइंस पढ़ने के लिए, सो एक डिफरेंट बनाता है दूसरी यूनिवर्सिटी से। और इस कोर्स की हमारी एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी चल रही है। उसके साथ हम आए फिर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में हमारे पास है BBA, BCom, MCom, PhD, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें भी हमने इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमने कोर्स इनबिल्ट किया, हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हमारे साथ ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ हमारा MOE है। ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जो है अगर इंडिया का कहें तो 5th लार्जेस्ट बेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी में, वहाँ पे भी हमारा एक इंडस्ट्रियल टाई अप है, MOU है। बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, उनके साथ टाई अप है तो वो जो सप्लाई चेन का कोर्स है एलोंग MBA कोर्सेज के साथ हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही बच्चा फाइनली जो कोर्स को कंप्लीट करता है उनका अपना क्राइटेरिया है, सेट क्राइटेरिया है, उस सेट क्राइटेरिया को अगर वो क्लियर करता है तो इनिशियली हम उसको जो है जब 3rd या 4th सेमेस्टर में जाता है तो इनिशियली 21,000 की उसको पैकेज से हम लोग उसको MBA के स्टूडेंट्स को देते हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारे चीज़ें, अगर कोई बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो हमारे खुद के कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग का कैंपस है, उसके साथ अगर कॉमर्स का बच्चा कोई अगर क्लास करना चाहता है तो बैंकिंग की तैयारी भी कैंपस में अवेलेबल है, वो वहाँ से परस्यू कर सकता है। उत्कर्ष बैंक है वो कैंपस में आता है, प्लेसमेंट्स के लिए करता है टाई अप से।
हमारा इनडायरेक्ट तौर पे उनके साथ प्लेसमेंट टाइप है। वो अगर बच्चा स्पेशली बैंक की तैयारी करना चाहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेली है अकाउंट्स के बच्चों के लिए, एडवांस SPSS सॉफ्टवेयर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं, जो वैल्यूडेड कोर्सेज वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। HR के लिए हमारे पास हैदराबाद बेस्ड कंपनी है मिडिल अर्थ, उसके साथ हमारा टाई अप है, वो HR के स्पेशल एडवांस कोर्सेज भी कराते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट कराते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कंटिन्यूसली गेस्ट लेक्चर्स, इंडस्ट्रियल विजिट, ये हमारा एक रेगुलर पार्ट करिकुलम है, गेस्ट लेक्चर के साथ इंडस्ट्रियल विजिट, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है और हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को एक सेमेस्टर में एटलीस्ट 1 या 2 इंडस्ट्रियल विजिट, तो गेस्ट लेक्चर तो हम 6-7 कराते हैं। नेक्स्ट जो कोर्सेज हमारे पास है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास D.Pharma, B.Pharma, M.Pharma। तो आपको पता ही है बद्दी एशिया का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब है, तो इसमें प्लेसमेंट्स की जहाँ तक मैं आपको प्लेसमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लेसमेंट हमारी मोस्ट ऑफ द उसमें अब 95 to 97% है, किसी स्ट्रीम में 100% भी है। जो 5 to 7% की बात हम कर रहे हैं, जो वो लोग क्या है उसमें से अभी नया ट्रेंड देख रहे हैं। कुछ बच्चे जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी में एक हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, उसको हम आइडिया फैक्ट्री भी बोल रहे हैं, और बूस्ट इनोवेशन इंक्यूबेशन फाउंडेशन है, वो मैं खुद देखता हूँ। उसका एक मेन मकसद जो हमारा ये है कि जितने भी बच्चे वहाँ पे हैं, जो लाइव हमारे नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन कौन से चैलेंज है, कौन कौन से स्कीम्स हैं, वो भी हम टाइम पे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके बच्चों को अवगत कराएं, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हमें तो जॉब करनी नहीं है, हमें तो अपना स्वरोजगार करना है। तो उनको ये पता रहना चाहिए कि जब वो अपना स्टार्टअप करते हैं तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कहाँ से सोर्स ऑफ फंड आता है, कहाँ से इंक्यूबेशन सेंटर्स है। तो ये बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की भी चल रही है, उस सभी अवगत हम कराते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है फार्मास्यूटिकल साइंसेज के बाद हमारे पास नर्सिंग भी है, नर्सिंग कॉलेजेस। तो इसमें नर्सिंग कॉलेजेस के साथ हमारे साथ रेगुलर क्लासेस के बाद हॉस्पिटल्स के साथ भी टाई अप्स है, जैसे हमारे ESI हॉस्पिटल्स हैं, आसपास कैलकेमस के पास आसपास पारस हॉस्पिटल है आसपास, वहाँ बच्चों की रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है। नेक्स्ट मेडिकल साइंसेज में हमारे पास कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो बहुत डिमांडिंग है और आजकल काफ़ी अच्छा स्कोप आ रहा है इसमें भी हमारे साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, ताकि बच्चे को लाइव ट्रेनिंग भी मिल सके, प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ बच्चे का इंगेज होगा। ज़्यादातर बच्चे अपनी, मैंने देखा फिजियोथेरेपी में अपनी खुद की क्लिनिक इस्टाब्लिश करते हैं और खुद लोग हायर एजुकेशन पे भी चले जाते हैं। नेक्स्ट कोर्स हमारे पास है अप्लाइड साइंसेस बोले तो बेसिक साइंसेस, आप सबको पता है उसमें जो BSc केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जो बहुत डिमांडिंग है, वो कोर्सेज भी हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। ये तो कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सब चलते हैं, मैंने आपको बता दिया। एवरेज पैकेज की हम बात करें तो एवरेज पैकेज जो है 3.5 से 5 के बीच में हमारा रहता ही है, और कोशिश ये रहती है कि हर बच्चा प्लेस्ड हो जाए। मैंने जैसे बताया बूस्ट इनोवेशन इंक्यूबेशन फाउंडेशन एक हमारा इनोवेशन स्टार्टअप का एक इनिशिएटिव है। उसी तरह से बच्चों की जो आज चैलेंजेस आती है, जो PDPM होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो सेंट्रलाइज हमारा PDP सेल भी है, और वो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल रिज्यूमिंग सिस्टम के साथ साथ आजकल डिजिटल रिज्यूमिंग का एक कॉन्सेप्ट चला है, वो भी हम लोग बच्चों को टाइम पे देते रहते हैं। मार्केट ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। एक नया जो ट्रेंड आ रहा है आजकल इंडस्ट्री में, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो एक बहुत डिमांड कर रहे हैं कि हमें रेडी टू वर्क फोर्स चाहिए। रेडी टू वर्क फोर्स का मतलब दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, वो आप पे खर्चा करना नहीं चाहते। वो कहते हैं जैसे बच्चा हमारी कंपनी में आए हम आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप पूरा जैसे भी हमने आपको प्रोफाइल दिया उस प्रोफाइल का करें। उसको ध्यान में रखते हुए हम टाइम पे क्या करते हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने कोर्स करिकुलम में, उनसे लेक्चर्स दिलाते हैं कहाँ पे गैप आ रहा है। इंडस्ट्री के बंदे भी आते हैं, खुद का हमारा सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल भी है, वो इसमें रेगुलरली काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर आपने एक सुना होगा कॉन्सेप्ट पेरेंट टीचर्स मीटिंग, जनरली आपने कॉलेजेस में देखा नहीं होगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हर साल क्या करते हैं हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कराते हैं, ताकि बच्चे का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो स्टूडेंट के साथ भी शेयर हो सके। क्योंकि बहुत सारे क्या है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी बच्चा क्लास में नहीं आया, ये नहीं है, तो उसको बच्चे को अपडेट, पेरेंट्स को भी अपडेट होता है, बच्चा भी इसको एक क्यूरियोसिटी के फॉर्म पे वो अपने आप को बहुत सिंसियरली काम करता रहता है। 75% अटेंडेंस हमारा एक क्राइटेरिया है जो कि हमने बच्चों के लिए रखा हुआ है। 75 अटेंडेंस इस मैंडेटरी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी है, और अगर बच्चा उसको फॉलो करता है तो मैं आपको जनरली क्या है कि अगर बच्चा 75% अटेंडेंस पास भी करता है सीरियसली, तो प्लेसमेंट में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। प्लेसमेंट में जब दिक्कत आती है क्लासरूम्स और प्रैक्टिकल में जो गैप आता है वो दिक्कत आती है। अदर चीज़ें जो यूनिवर्सिटी के पास है वो हमारे खुद का अपना इन हाउस क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, और जो फैसिलिटीज़ आप देखेंगे वहाँ पे बास्केटबॉल, इंडोर फैसिलिटी, बैडमिंटन, ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। स्पोर्ट्स में भी अगर कोई जो बच्चा है कैरियर बनाना चाहता है तो हमारे खुद के स्पोर्ट्स टीचर्स भी हैं। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, अक्सर जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम से जब हम प्रोस्पेक्टस लॉन्च करेंगे तो डिस्कस भी करेंगे। और एक हमारा बेटियों की बारी का कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उसके लिए 50% ट्यूशन फीस में डिस्काउंट है, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसमें 50% बेटियों के फीस में 50% डिस्काउंट है। फ्रीडम फाइटर है, डिफेंस के 20% डिस्काउंट है फीस में, वो एक प्रोविज़न हमने रखा है। कोविड विक्टिम्स है उनके लिए भी 20 to 50% हमने आज भी वो चला रखी है स्कीम, ताकि किसी बच्चे को किसी भी तरह से आर्थिक कमी की वजह से एजुकेशन से बाहर ना हो सके। ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की SC ST की स्कॉलरशिप की स्कीम्स है, वो स्ट्रिक्टली एज पर गाइडलाइंस ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। फीस भी अगर देखेंगे आप तो नॉमिनल फीसेस है, और आपको हिमाचल में जो फीस होती है रेगुलेटेड होती है, गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होती है, सारी फीस गवर्नमेंट से। बीटेक की फीस अगर हम बात करें तो 1,40,000 रुपये, MBA की भी 1,40,000 है, तो 1 लाख, फार्मेसी की 1,45,500 है। तो कोर्सेज की फीसेस भी अगर आप देखें बहुत नॉमिनल फीसेस है। हमने फीस इसी तरह से रखा है कि बच्चा इसको आसानी से पे भी कर सके, और आपका सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर है, और ये सारी फीस मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ रेगुलेटेड बाय पर, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है वहीं से अप्रूवल हम लेते हैं, और वो ये सब चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, सब चीज़ मेस की फैसिलिटीज़ है, डे स्कॉलर्स के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, ये बेसिक कम्युनिटीज़ है जो वो सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा है कि आप कभी आपको टाइम मिले तो आप कैंपस में, अगर कैंपस में आएंगे तो आपको फील होगा, हमारा इको ग्रीन कैंपस आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, हम प्रोस्पेक्टस लॉन्च भी करेंगे, और आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो हम उसको इस प्रेस वार्ता के दौरान हम आपके सवाल को आपके संतुष्टि की तरफ देने की कोशिश करेंगे। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू।